हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था बच्चों जिसने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक जाना माना पार्टिकल है और वो पार्टिकल जब मूव करेगा तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव करैक्टर होता है। तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या था। देखिए, सबसे पहले यहां एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया गया इस एक्सपेरिमेंट में और यहां जोड़ी गई हाई वोल्टेज सोर्स, एक बैटरी जोड़ेगी जो हाई वोल्टेज की, और इसके चारों तरफ है सिलेंडर। ये सिलेंडर दिखाया गया, देखिए बेसिकली इस तरह से सिलेंडर है और यहां होल है, तो मैंने सिर्फ आउटर बाउंड्री को शो किया है। ठीक है, देखिए इसके आगे एक और सिलेंडर था कोएक्सियली, एक और सिलेंडर है। इस सिलेंडर को जो इसके चारों तरफ है, टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसके चारों तरफ जो सिलेंडर है उसको नेगेटिव रखा गया है और जो इधर वाला सिलेंडर है उसको पॉजिटिव रखा गया है। तो इसको हम कह रहे हैं सी कैथोड और इसको हम कह रहे हैं ए एनोड। ये वाला जो सिलेंडर है उसे नेगेटिव रखा गया है, ये वाला जो सिलेंडर इसे पॉजिटिव रखा गया है, और यहां जो वोल्टेज लगाई गई है उस वोल्टेज को हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। बेसिकली इन दोनों सिलेंडर का काम क्या है समझिए। यहां से जब ये फिलामेंट में करंट चलेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे। ये फिलामेंट गर्म होगा और गर्म होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिलेंडर क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहां से होल में से, क्योंकि नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और ये वाला जो पॉजिटिव है उनको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से एक बीम की फॉर्म में तेज होंगे, यानी यहां जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन और यहां तेज होंगे। तो यहां जनरेट और यहां तेज और एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। यहां इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो बेसिकली इन दोनों सिलेंडर से मिला के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम बना ली। ये फाइन बीम जाके टकराती है किसके ऊपर, यहां रखा हुआ है एक निकल का क्रिस्टल। निकल का क्रिस्टल है और ये जो निकल का क्रिस्टल है इसमें लेयर्स है, इस तरह से क्रिस्टल प्लेन्स है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये क्रिस्टल प्लेन्स है, एक प्लेन दूसरा प्लेन। निकल एक सॉलिड है और उस सॉलिड में बहुत सारे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है निकल, तो उसमें अलग अलग प्लेन्स होते हैं, एटॉमिक लेयर्स होती हैं। तो ये मैंने प्लेन शो किए हैं आपको। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, यहां टकराई और टकराकर इधर बिखर गई। इस एंगल को हमने कहा है स्कैटरिंग एंगल फाई, और हमारे पास था एक डिटेक्टर, डी मैं जिसे कह रहा हूं डिटेक्टर। डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रॉन की बीम की अमाउंट बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बीम ज्यादा आ रही है तो इसमें हमें ज्यादा अमाउंट मिलेगी, यानी इंटेंसिटी नोट करेगा। क्या नोट करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये एक मूवेबल स्केल के ऊपर ये डिटेक्टर मूव कर सकता है, तो यहां ऐसे मूव कराया गया इसको और अलग अलग फाई पे इलेक्ट्रॉन की बीम की इंटेंसिटी को नोट करा गया, और फाई और आई में ग्राफ बनाया गया। समझे? मैं दोबारा बोलता हूं, इस एंगल को हमने कहा फाई, स्कैटरिंग एंगल फाई, और यहां नोट करेगी इंटेंसिटी। इसको मूव कराया गया, यहां जैसे 10 डिग्री पे अलग इंटेंसिटी, 11 डिग्री पे अलग, 12 डिग्री पे अलग, यहां 30 डिग्री पे अलग, 40 पे अलग, 50 पे अलग, इस तरह अलग अलग फाई के ऊपर अलग अलग आई को नोट किया गया। और इस वोल्टेज को भी चेंज करा गया। ये वोल्टेज 44 से लेकर 68 तक चेंज की गई, और हर बार आई और फाई में अलग अलग ग्राफ आए। जो मैं ग्राफ दिखाने जा रहा हूं वो है 54 वोल्टेज का। तो 54 वोल्टेज, जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 थी तो आई और फाई में जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह से था, और यहां फाई जो था 50 डिग्री, यानी वोल्टेज कितनी लगा रखी है मैंने इस केस में, वोल्टेज लगा रखी है 54 वोल्टेज, और आई और फाई का ये ग्राफ आया। अब समझने की बात यह है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन बीम को रिप्लेस कर दें एक्सरे से, कैसे रिप्लेस कर दें? एक्सरे। एक्सरे एक जानी मानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उससे स्कैटरिंग को नोट करें तो ये सेम टू सेम ग्राफ आता है। तो एक्सरे से इस सॉलिड, एक्सरे एक वेव है, वेव जो है वो इस प्लेन से
इस प्लेन से अलग अलग प्लेन से टकराकर वापस आई, टकराकर आपस में मिली वेव्स, और वेव के मिलने से जो पैटर्न आता है वो पैटर्न और इलेक्ट्रॉन की बीम से जो पैटर्न आया, उन दोनों में रिजेंबलेंस थी। वो रिजेंबलेंस इस बात को कंफर्म करता है कि जैसा करेक्टर एक्सरे में है वैसा ही करेक्टर इलेक्ट्रॉन की बीम में है। दूसरी बात एक ब्रैग्स इक्वेशन है हमारे पास जो कि वेव के ऊपर लगती है। वो इक्वेशन क्या है, मैं जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। ब्रैग्स की इक्वेशन वेव के लिए होती है। वो इक्वेशन क्या है बच्चों, कि यहां से एक वेव आए, वो टकराकर इस प्लेन से ऊपर चली गई, एक वेव आई जो इस प्लेन से टकराई और टकराकर ऊपर चली गई। मैं इसके प्रूफ में नहीं जाना चाहूंगा, यहां जो मैं इक्वेशन बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। तो बस आप उसका आइडिया समझिए कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। इधर से एक्सरे आई और इधर चली गई, फिर एक्सरे नीचे वाले प्लेन से टकराई और ऊपर चली गई, और दोनों एक्सरे यहां स्क्रीन के ऊपर मिल गई, और इन दोनों प्लेन के बीच में जो गैप है वो उसे हमने डी कह दिया। तो देखिए नीचे वाली वेव का रास्ता ज्यादा है और ऊपर वाली वेव का रास्ता कम है, मतलब इसका पाथ ज्यादा है और इसका पाथ कम है, तो मतलब पाथ डिफरेंस है। तो कितना पाथ डिफरेंस है वो निकालना हो तो हम लोग मान लेते हैं यहां एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये यहां से मैंने एक, ये तो डी है, यहां से परपेंडिकुलर डाल लिया। तो आप जरा देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला थीटा होगा, फिर नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन है। और ये अगर डी है, ये डी, तो ये डी कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी बच्चों डी साइन थीटा। दोबारा देखिए एक बार, ये एंगल थीटा है तो ये टोटल 90 था, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटली यहां से 90 है तो ये फिर थीटा हो जाएगा, और ये डी तो ये डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा। आप इसका प्रूफ पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप इसे जस्ट लर्न भी कर सकते हैं। ये ब्रैग्स इक्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इसमें यूज होगी। देखिए ये डी साइन थीटा एक्स्ट्रा पाथ है, और यहां से भी अगर हम परपेंडिकुलर डाले, इसके बाद का रास्ता तो सेम ही है दोनों वेव का, इससे पहले तक भी दोनों वेव का रास्ता सेम है, तो अगर ये डी साइन थीटा है तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, डी साइन थीटा है। तो नीचे वाली वेव का रास्ता कितना एक्स्ट्रा है, मैं ये बताना चाह रहा था बेसिकली आपको। तो नीचे वाली वेव का रास्ता याद कर लें कितना एक्स्ट्रा है, 2d साइन थीटा, और एक्स्ट्रा रास्ते को कहते हैं पाथ डिफरेंस। यानी हम कहेंगे नीचे वाली वेव का ऊपर वाली वेव से कितना ज्यादा पाथ है, 2d साइन थीटा पाथ ज्यादा है, तो पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों, 2d साइन थीटा। और वेव में एक कंडीशन है कि अगर दो वेव में पाथ डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव होता है, अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का हो तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दो वेव एक दूसरे के ऊपर फिट आना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दो वेव के जुड़ने को इंटरफेरेंस कहते हैं, और दो वेव एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाए तो हम उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 0 लैम्डा का होना चाहिए, या 1 लैम्डा का, या 2 लैम्डा का, यानी जनरल रूप में कहें तो कितने का होना चाहिए, n लैम्डा का होना चाहिए। तो ये है ब्रैग्स इक्वेशन। अब आप चाहे सारी बातें भूल जाएं और इतना याद रखें कि ब्रैग्स इक्वेशन वेव के ऊपर लगती है और उसका फार्मूला है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n अगर हम 1 रखें तो फर्स्ट मैक्सिमम आता है, n को 2 रखें तो सेकंड मैक्सिमम आता है, और n को 3 रखें तो थर्ड मैक्सिमम आता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यह निकल का प्लेन था, ये एंगल हमने नोट कर लिया। देखिए थीटा याद करें, अब ब्रैग्स इक्वेशन में थीटा कौन सा था, सॉलिड वेव आई, वेव का प्लेन के साथ जो एंगल था उसका नाम थीटा है। तो अब देखिए ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको हम एक बार वेव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एक बार, वेव। वेव मानकर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे। देखिए ये प्लेन है, प्लेन का ये वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे थीटा, तो ये इधर वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहां पे जब मैक्सिमा आया तो आप बताइए फॉर मैक्सिमा क्या इक्वेशन लगेगी, ब्रैग्स इक्वेशन। फॉर मैक्सिमा ब्रैग्स इक्वेशन होगी बच्चों 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो पहली बार जब यहां मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, तो हम क्या कहेंगे, n को 1 रखेंगे, तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा। और निकल के अंदर जो d होता है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों, 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, जो हमने पुट कर लिया। थीटा देखिए कितना है,
ये थीटा और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि जब हमारा कोई भी प्लेन होता है और उससे वेव आके यूं टकरा के जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों हमेशा सेम होता है। तो देखिए यहां से क्या पता लगा अपने को, ये थीटा तो टोटल 180 है, ये प्लेन है ये वाला, तो यहां टोटल हो गया 180। मतलब हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180। और हमें क्या पता है, जहां मैक्सिमा आया वहां फाई कितना था, 50। फाई अगर 50 है तो 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 180। 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू है 180। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो आएगा 65 डिग्री। जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये 50 उधर ले जाएगी, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 65 आ जाएगा। तो हमने यहां थीटा को 65 रख दिया, देयरफॉर लैम्डा कैलकुलेट हो गया कितना, 2। डी की वैल्यू कितनी, 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन कितना 65 डिग्री, और इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा मिल जाएगा, और वो लैम्डा आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। यानी हमने क्या किया बेसिकली, अब मैं दोबारा बोलता हूं, हमने इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट किया, और जो इक्वेशन वेव पे लगती है दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, जो इक्वेशन वेव पे लगती है वो इक्वेशन हमने इलेक्ट्रॉन पे लगाई और उसकी वेवलेंथ निकाली। अब बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आ रही है, ध्यान से समझिएगा। जो इक्वेशन वेव पे लगती है वो हमने इलेक्ट्रॉन पे लगाई, इलेक्ट्रॉन को वेव मानकर, और उसका लैम्डा निकाला जो कि 1.65 एंगस्ट्रॉम आया। अब हमने डी ब्रोगली का फार्मूला लगाया। डी ब्रोगली का फार्मूला क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन की बीम एक्सेलरेट हो रही है तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैम्डा का फार्मूला था 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। और ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था वो कितने वोल्ट पे बनाया था, 54 पे। तो हम लोगों ने यहां कितना रख दिया, 54 रख दिया, और 54 रख के सोल्व किया तो जो आंसर आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है। यानी जो वेवलेंथ हम लोगों ने डी ब्रोगली के फार्मूले से निकाली और जो वेवलेंथ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की ब्रैग्स इक्वेशन में निकाली, उन दोनों में क्लोज एग्रीमेंट है। दिस क्लोज एग्रीमेंट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वेव कैरेक्टर, क्योंकि वेव वाली इक्वेशन से भी वही रिजल्ट आ रहा है और डी ब्रोगली के फार्मूले से भी वही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की बीम का जो ये पैटर्न था यहां इंटेंसिटी का और फाई का जो पैटर्न था वो किससे मिलता जुलता था, एक्सरे से। तो डेविसन जर्मर ने बताया कि ये फिर कैसे आया होगा। उन्होंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर वाले प्लेन से टकरा के आई, कुछ इलेक्ट्रॉन की बीम नीचे वाले से टकरा के आई, कुछ और नीचे वाले से टकरा के आई, और फिर वो इलेक्ट्रॉन की बीम वेव, इलेक्ट्रॉन वेव यहां जुड़ी, और जुड़ने के कारण 50 डिग्री के ऊपर एक मैक्सिमम आया। यानी इलेक्ट्रॉन बीम का डाइफ्रैक्शन हुआ, और वो डाइफ्रैक्शन आपस में मिलकर क्या बनाया, उन्होंने ये पैटर्न बनाया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे जेपी थॉमसन, उन्होंने भी प्रूव करके दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव कैरेक्टर होता है। तो आज हमें ये बात पढ़नी थी, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू। आज हम